नमस्ते बच्चों, आज हम नए पाठ की शुरुआत करेंगे। पाठ 2 पूर्णांक संख्याओं का गुणा तथा भाग। तो सबसे पहले मैं आपको गुणा के कुछ नियम बता देना चाहती हूँ। यहाँ पर देखिए, अगर किसी धन संख्या का गुणा धन संख्या के साथ किया जाता है तो उत्तर भी धन संख्या ही आती है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि धन संख्या गुणा धन संख्या बराबर धन संख्या। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। उदाहरण के तौर पर एक धन संख्या ली मैंने, धन संख्या ली 7, दूसरी भी धन संख्या गुणा धन संख्या, तो 7 पंचे 35। इसका उत्तर भी धन संख्या ही आएगी। इस तरह से दूसरा देख लीजिए, धन संख्या गुणा ऋण संख्या बराबर ऋण संख्या। यदि एक संख्या धन है और दूसरी ऋण है गुणा करते समय, तो उसका उत्तर जो है ऋण में आता है। जैसे धन संख्या यानी कि 7 गुणा ऋण संख्या यानी कि 5, ऋण संख्या यानी घटा 5। तो 7 पंचे 35, गुणा तो करना ही है, बीच में गुणा का निशान है, अर्थात हमें इन दोनों संख्याओं का गुणा करना ही है। तो इन दोनों संख्याओं का गुणा करने के बाद उत्तर आएगा हमारा 35। लेकिन चिन्ह कौन सा लगाएंगे? ऋण संख्या, ऋण का निशान आएगा। गुणा करते समय यदि कोई भी एक संख्या आपकी ऋण होगी तो उत्तर हमेशा ऋण में मिलेगा। अब यहां देखिए, ऋण संख्या यानी कि घटा 7 गुणा धन संख्या यानी कि जमा 5 बराबर, गुणा तो करना ही है, बीच में गुणा का निशान है, इसलिए 7 गुणा 5, 7 पंचे 35, उत्तर 35 आएगा। लेकिन गुणा करते समय यदि किसी भी एक संख्या के पास घटा का चिन्ह है तो उत्तर को भी घटा का चिन्ह ही मिलता है। तो उत्तर आएगा घटा 35। ऋण संख्या यानी कि घटा 7 गुणा ऋण संख्या यानी कि घटा 5, 7 पंचे 35, दोनों का यदि गुणा करेंगे तो उत्तर क्या मिलेगा? हमको धन संख्या मिलेगी। तो इसके आधार पर अभी हम प्रश्न संग्रह 8 करेंगे। प्रश्न संग्रह 8 में जो उदाहरण दिए हैं वो अभी हम हल करेंगे। जैसे मैंने आपको नियम बताया है उसी पर आधारित है। घटा 5 गुणा घटा 7। अभी मैंने आपको बताया था ऋण संख्या गुणा ऋण संख्या बराबर धन संख्या, यानी कि 7 पंचे 35, जो भी संख्या प्राप्त होगी वो धन में प्राप्त होगी। घटा 9 गुणा 6। अब यहाँ पर देखिए, एक संख्या ऋण है दूसरी धन है, तो ऋण संख्या गुणा धन संख्या बराबर ऋण संख्या। उत्तर कितना आएगा? 6 9 54 यानी कि 54। उसके सामने कौन सा चिन्ह लगेगा? घटा का, क्योंकि एक संख्या घटा में है और अभी अभी हमने सीखा कि ऋण संख्या गुणा धन संख्या बराबर ऋण संख्या। तो इस तरह से नियमों का इस्तेमाल करके हमको ये उदाहरण हल करने हैं। 9 गुणा घटा 4। अब यहां देखिए, धन संख्या गुणा ऋण संख्या, धन संख्या गुणा ऋण संख्या बराबर ऋण संख्या, तो वही उत्तर 4 9 36, 9 चौक 36, तो उत्तर घटा में मिलेगा। चौथा है 8 गुणा घटा 7। अब यहां पर भी धन संख्या गुणा ऋण संख्या, तो उत्तर मिलेगा घटा में। दोनों का गुणा करने पर कितना आएगा?
8 सत्ते 56। अब अगला उदाहरण, 5वां उदाहरण है घटा 124 गुणा घटा 1। अभी हमने पढ़ा कि ऋण संख्या गुणा ऋण संख्या, यहां पर भी किया, देखिए वैसा ही उदाहरण है। ऋण संख्या गुणा ऋण संख्या, 124 को 1 से गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 124 और धन, उत्तर धन में मिलेगा। तो धन के स्थान पर यदि हम कुछ नहीं लिखेंगे तो भी चलता है, उसका अर्थ धन ही है, होता है। छठा है घटा 12 गुणा घटा 7। ये देखिए ऐसा ही उदाहरण यहां पर भी है। तो यहां पर हमने क्या किया था, घटा 124 गुणा घटा 1 बराबर 124। तो यहां पर घटा 12 गुणा घटा 7। घटा घटा क्या होता है, यानी कि ऋण संख्या गुणा ऋण संख्या बराबर धन संख्या। 12 सत्ते 84 और उत्तर मिलेगा धन में। 7वां देखिए घटा 63 गुणा घटा 7। अब 63 को 7 से गुणा करिए, कितना उत्तर आएगा, देखिए यहाँ पर करके देखिए। 63 गुणा 7, 7 तिया 21, 7 6 42, 43 44, 441 उत्तर आएगा। अब यहाँ पर उत्तर को चिन्ह क्या मिलेगा, उत्तर को चिन्ह मिलेगा जमा का। क्यों, क्योंकि ऋण संख्या गुणा ऋण संख्या बराबर धन संख्या। 8वां है घटा 7 गुणा 15। यहां पर भी ऋण संख्या गुणा धन संख्या बराबर ऋण संख्या, तो 15 सत्ते 105 घटा, घटा का चिन्ह उसको मिलेगा। अब उसके बाद अगला सवाल है घटा 8 गुणा 0। तो इसका उत्तर क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि यदि हम किसी भी संख्या को, चाहे वो धनात्मक संख्या हो चाहे ऋणात्मक संख्या हो, यदि उसका गुणा 0 से करते हैं तो उत्तर हमेशा 0 ही आता है। तो आज जितना भी मैंने पढ़ाया है उसका अभ्यास आपको अच्छी तरह से करना है और आगे का प्रश्न संग्रह में अगली कक्षा में पढ़ाऊंगा।